गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित सूक्ष्म पाठ योजना के अंतर्गत प्रश्नोत्तर शिक्षण कौशल की पाठ योजना बनाना बताएंगे। सबसे पहले ऊपर लिखते हैं सूक्ष्म पाठ योजना, उसके बाद प्रश्नोत्तर शिक्षण कौशल, फिर संस्था का नाम, जिस संस्था में आप पढ़ते हैं उस संस्था का नाम यहाँ पर अंकित करेंगे। उसके बाद नीचे ब्रैकेट में अनुरूपी परिस्थितियों में शिक्षणाभ्यास, मतलब उसी संस्था में रहते हुए हम शिक्षण का अभ्यास करेंगे। उसके बाद छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम, जो आपका नाम होगा वो अंकित करेंगे। दिनांक उस दिन का यहाँ लिखेंगे जिस दिन आपको शिक्षण कार्य करना है, उसका दिनांक लिखेंगे। कक्षा 8 वर्ग बी, विषय नागरिक शास्त्र, चक्र दूसरा, अवधि 6 मिनट। यहाँ प्रकरण हमारा है राज्यसभा। फिर उसके बाद यहाँ हम 3 कॉलम बनाते हैं, एक में क्रम संख्या, दूसरे में छात्राध्यापिका क्रिया या यहाँ प्रस्तावित प्रश्न भी हम लिख सकते हैं, यहाँ छात्र क्रिया या संभावित उत्तर भी लिख सकते हैं। यहाँ पहला क्रम संख्या का जो प्रश्न है छात्राध्यापिका द्वारा पूछा जा रहा है, संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो छात्र उत्तर देते हैं कि राज्यसभा, मतलब संसद का उच्च सदन जो है राज्यसभा है। दूसरा प्रश्न, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है या कितनी होती है? तो छात्र उत्तर है 250, मतलब अधिकतम सदस्य संख्या 250 होती है। तीसरा प्रश्न, छात्राध्यापिका द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो छात्र उत्तर देते हैं 6 वर्ष, मतलब राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। चौथा प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा पूछा जाता है कि राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं? तो छात्र उत्तर 1/3 सदस्य 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। पांचवा प्रश्न, राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो छात्र उत्तर देते हैं कि वर्तमान समय में सदस्य संख्या 245 सदस्य, मतलब वर्तमान में 245 सदस्य राज्यसभा में हैं। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, संसद का उच्च सदन राज्यसभा है, यह एक अस्थायी सदन है, यह कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है, जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है। उसके बाद हम प्रश्नोत्तर शिक्षण कौशल की निरीक्षण एवं मूल्यांकन तालिका बनाते हैं। यहाँ भी हम 3 कॉलम बनाते हैं, एक में क्रम संख्या, दूसरे में प्रश्नोत्तर शिक्षण कौशल के घटक, तीसरे में मूल्यांकन तालिका न्यूनतम अधिकतम। यहाँ जो पहला घटक है, पहले क्रम संख्या का जो घटक है, क्या प्रश्न अस्पष्ट हैं? मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दूसरा घटक, क्या प्रश्न नुकीले थे? मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तीसरा घटक, क्या प्रश्न प्रसंग के अनुकूल थे? मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। चौथा घटक, क्या प्रश्नों के माध्यम से छात्रों का ध्यान आकर्षित किया गया? मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पाँचवा घटक, क्या प्रश्न एक दूसरे से संबंधित थे? मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। छठवां घटक, क्या प्रश्न छात्रों के बौद्धिक स्तर के अनुकूल थे? मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सातवां घटक, क्या प्रश्नों में क्रमबद्धता थी? इसका मतलब कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसके उत्तर से दूसरे प्रश्न का गठन होना चाहिए, तो ही क्रमबद्धता है। मूल्यांकन तालिका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6।
8वां घटक, क्या अनुशीलन के प्रश्न किए गए। अनुशीलन का प्रश्न का मतलब यहाँ होता है खोजपूर्ण प्रश्न। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। उसके बाद आलोचना या कोई सुझाव, मतलब छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक शिक्षण करते हैं तो छात्र जो हैं पर्यवेक्षक जो हैं यहाँ पर मूल्यांकन करते हैं कि आपका शिक्षण कार्य कैसा है, तो यहाँ पर लिख दिए जाते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की आलोचनाएं की जाती हैं, जिससे छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका भविष्य में अपने शिक्षण कार्य में सुधार कर सकें। उसके बाद पर्यवेक्षक जो है यहाँ पर अपना हस्ताक्षर कर देते हैं। थैंक यू क्लास। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा, जिससे मैं पुनः अगला वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।